ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपने खुद के रिसर्च और फाइनेंस एडवाइजर्स की सलाह से ही इन्वेस्टमेंट करें। हेलो गाइस, नमस्कार। फिर से एक बार आज आपके लिए नए स्टॉक के साथ आपके सामने हाजिर है। तो हमने आपका अपने स्क्रीन पर बंधन बैंक का जो स्टॉक है उसके चार्ट को हमने ओपन कर लिया है। हम आज सिर्फ चार्ट को देख के समझने की कोशिश करेंगे कि ये चार्ट अपने भविष्य को कैसे प्रेजेंट कर रहा है। चार्ट को देखकर हम जानेंगे कि स्टॉक का प्राइस आने वाले समय में कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले तो हम उसका एक लंबा समय का चार्ट देख लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, 2020 से लेकर 2026 तक स्टॉक में बहुत कम मूवमेंट है और स्टॉक हमेशा नीचे की तरह डिक्रीज उसका भाव घटा ही है। लेकिन यहाँ से 2020 से लेकर 2026 के बीच में हम देखेंगे तो मूविंग एवरेज सतत नीचे की तरह जा रही है। लेकिन यहाँ पर स्टॉक ने एक बार 2020 में फिर थोड़े थोड़े समय पे इस 150 की मूविंग एवरेज से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश हमेशा नाकाम रही। स्टॉक प्राइस फिर से नीचे आया और वो मूविंग एवरेज भी नीचे आती रही। तो यहाँ से यहाँ तक टच करके या थोड़ा ऊपर जाके भाव फिर से नीचे आया है। लेकिन यहाँ जो अभी कुछ बन रहा है, हम इस समय में जो देखेंगे तो यहाँ जो कुछ बन रहा है वो थोड़ा डिफरेंट जैसा हमको लगता है, क्योंकि ये जो सारे मूव है इससे अभी जो यहाँ पे मूव हमको दिख रहा है, यहाँ पे जो हमको मूव दिख रहा है वो थोड़ा उसमें स्ट्रांगनेस ज़्यादा है ऐसा हमको लगता है। यहाँ से मूविंग एवरेज ने भी थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की है। मतलब अभी तक जो एवरेज चल रहा था यहाँ पे थोड़ी फ्लैट हो गई है। यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी फ्लैट है। तो ये फ्लैट मूविंग एवरेज से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की है। तो क्या हम मान सकते हैं कि अभी प्राइस में एक मजबूताई, एक स्ट्रांगनेस आ रहा है। हम आरएसआई को भी देखेंगे दोस्तों। यहाँ आप आरएसआई देख सकते हो तो 2020 से लेके आरएसआई का भी यही हाल है। हमने एक स्टैंडर्ड के रूप में 50 का आरएसआई लिया है। यहाँ पर 50 का लेवल सेट किया है और आरएसआई 100 दिन का लिया है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 50 के ऊपर हम स्ट्रांग मानते हैं, तो स्ट्रांग होने की कोशिश की, लेकिन फिर से एक बार 50 के नीचे ही आ गया है स्टॉक। और वही टच करके नीचे आना, टच करके नीचे आना, वही एक पैटर्न हमको दिख रहा है। लेकिन अभी जो दिसंबर 2025 के बाद जो मूव बना है तो वो थोड़ा स्ट्रांग है ऐसा लगता है। हम यहाँ पे कुछ क्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन चार्ट को देख के हमको ऐसा लगता है, आरएसआई को देख के हमें ऐसा लगता है। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह एक मूव के साथ यहाँ फिनिश किया, फिर से एक बार नीचे आया और इसके ऊपर जाकर अभी थोड़ा नीचे आरएसआई ट्रेड कर रहा है। मतलब कुछ स्टॉक कुछ स्ट्रांगनेस लाने की, अपना एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हम मान सकेंगे कि ये स्टॉक बेस बना रहा है, स्टॉक का बेस बन गया है? तो उसके लिए हम थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सबको हम निकाल देंगे दोस्तों, बाद में देखेंगे। तो इसके लिए हमें इसकी जो प्राइस के लेवल है उसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका जो सबसे लास्ट का जो लो है तो उसको देखेंगे। तो ये हमें 140 के आसपास दिखाई देता है। तो ये जो लो है वो उसने यहाँ एक बार ट्राई किया है, फिर यहाँ फिर एक बार ट्राई किया है। यहाँ पर 2025 में भी ये सिनेरियो दिखता है। और ये जो प्राइस है वो कोरोना के समय में सबसे लो प्राइस था। यहाँ से कंपनी ने एक अप मूव दिया था, वी शेप रिकवरी दी थी। तो ये जो प्राइस का जो लेवल है वो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, और उसी इम्पोर्टेंट लेवल को अप्रैल 2026 में कंपनी ने फिर से एक बार टच किया था और वहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो वैसे मानी जाएगी तो 2000 ये जो 6 साल में
कंपनी की जो ये प्राइस थी वो सबसे सस्ती प्राइस में हमको ये कंपनी मिल रही थी, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी दूसरा जो अभी का लेटेस्ट लेवल 199 150 रुपये 200 रुपये का जो लेवल है उसका हम स्टडी करेंगे। तो ये भी लेवल अभी यहाँ पे चल रहा है। फिर और यहाँ एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था 2020 में, ऐसा हम बोल सकते हैं। यहाँ पे 2023 में भी कंपनी ने एक बार इसी लेवल पे सपोर्ट लिया था। ये लेवल 2024 में खास करके यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस का काम करता था, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये भी यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं। तो ये एक ऐसे लेवल पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है जो भूतकाल में बहुत बार इस लेवल पे स्टॉक प्राइस आके कुछ ना कुछ अप मूव या डाउन मूव, मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम किया है। अभी इससे हम अब समझ सकते हैं कि यहाँ से प्राइस यदि ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। नीचे आएगा तो इसके लिए ये 139.40 का जो लेवल है वो अभी खड़ा है, वहाँ तक स्टॉक आ सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन यदि स्टॉक ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है उसको हम खोजने की कोशिश करेंगे। तो ये लेवल हमको यहाँ पे 165-66 पर दिख रहा है। तो यहाँ पर एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये एक 2020-21 का लेवल है। यहाँ पे कंपनी ने 2-3 बार सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। ये जो दिख रहा है वो 2 बार कंपनी यहाँ पर रजिस्ट कर चुकी है, कंपनी स्टॉक का प्राइस। तो यदि स्टॉक ऊपर जाएगा तो यहाँ 266 तक का प्राइस भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस भी बन सकता है। यदि इससे ऊपर जाएगा तो ये स्टॉक का बहुत अच्छा सपोर्ट भी बन सकता है। तो प्राइस का जो मूवमेंट है अभी 140 से 270 के बीच रहने वाला है। यदि इससे भी ऊपर का एक लेवल हम समझ लेते हैं, एक से समझने के लिए, तो ये हमको यहाँ पे 340-45 पर हमको यहाँ पे एक लेवल दिख रहा है। लास्ट 2022 से तो कंपनी यहाँ तक नहीं गई है, लेकिन 2020 से लेकर 22 में कंपनी यहाँ पे बहुत बार टच किया है। तो यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इससे एक मोटा मोटा आइडिया आ सकता है, क्योंकि हम एक दिन में एक ही साथ में पैसे नहीं डालते, हम धीरे धीरे उसको इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो ये जो लेवल है वो हमको कहाँ पे, यदि नीचे आएगा तो कितनी क्वांटिटी बाई करनी है, ऊपर जाएगा तो कितनी क्वांटिटी बाई करनी है, नीचे ज़्यादा ले सकते हैं, ऊपर थोड़ी क्वांटिटी घटा सकते हैं, ऊपर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये सब आइडिया हमको ये चार्ट समझ के मिल सकता है। तो दोस्तों ये चार्ट में हमको सबसे पहले इफेक्ट दिखता है, जो आप यहाँ पर रिजल्ट भी देखेंगे तो रिजल्ट में यहाँ पर हमको इतना सब नहीं दिख रहा है। यहाँ देखेंगे आप तो 5,428 का जो रेवेन्यू कंपनी ने किया है वो इंटरेस्ट देने में और एक्सपेंस में सब खत्म हो गया है। सिर्फ 7 करोड़ का तो कंपनी ने लॉस किया है। इसकी जो अदर इनकम है उसकी वजह से कंपनी की जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव में दिख रहे हैं। लेकिन ये तो सब भूतकाल की बातें हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है वो चार्ट के हिसाब से हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा एक छोटा सा एनालिसिस। दूसरा हम देखेंगे कि ये जो कंपनी है अभी 2020 से लेकर 2026 तक अभी तक माइनस में ही रिटर्न दिया है। तो क्या 6 साल में कंपनी ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा जो कंपनी अब सुधार पे ला सके? तो जरूर से कंपनी ने उसके बारे में काम किया होगा। तो ये सब हमको इफेक्ट यहाँ पर दिख सकता है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये इफेक्ट अभी दिखेगा, कल से ही दिखेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो इसमें देर लग सकती है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहते हैं उसका प्लान करें, उसको एग्जीक्यूट करें। प्राइस ऊपर नीचे आए तो उसमें अपना डिसीजन जरूर आप
बदले। तो ये जो हमारा वीडियो है ये कोई हम आपको इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहे, लेकिन चार्ट के हिसाब से क्या नज़रिया बन सकता है, आप क्या अपना नज़रिया बना सकते हो, इसके लिए हम लेवल्स और जो स्टॉक की अभी जो हालत है वही आपको दिखा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।